संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 191 मंत्र 2। संगच्छध्वम अर्थात हे मनुष्यों, तुम लोग परस्पर संगत हो जाओ, समाज के रूप में मिल जाओ। क्यों? ताकि संवदध्वम तुम संवाद कर सको। संवाद विवाद नहीं। इसलिए वो मनांसी जो तुम्हारा मन है वो संग जानताम संगत हो जावे, एक हो जावे। क्योंकि संजनाना पूर्वे देवा, पूर्व के विद्वान जब एक मन होते थे, एक मन जब भी हुए हैं तो भागम उपासते, अपने अधिकार और लाभ का उन्होंने सेवन किया। उस प्रकार से तुम भी कर सको। अर्थात हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, ताकि हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में जो ऐसा करते थे उन्होंने ही अपने अधिकार को प्राप्त किया और वे आज वंदनीय हैं। हिंदुओं में राष्ट्र के प्रति नव चेतना का विकास परंपरागत ढंग से हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। उद्देश्य की पूर्ति हेतु संघ शक्ति संचय में लगा हुआ है। शक्ति ऐसी जिससे अन्यायी और अत्याचारी तो घबराएं, परंतु जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको संवर्धन प्राप्त हो सके। समय समय पर इकट्ठे होकर धर्म रक्षा पर आचरण सुनिश्चित करें। संघ की कार्य पद्धति में हिंदू समाज में आदिकाल से प्रचलित तथा समाज को मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख 6 पर्वों को, 6 उत्सवों को शामिल किया गया है। उस अवसर पर जो स्वयं सेवक हैं वो हिंदू संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा का संकल्प लेते हैं। उत्सव के रूप में प्रथम वर्ष प्रतिपदा का उत्सव, इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की उपासना से नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके विक्रमी संवत आरंभ किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। दूसरा उत्सव है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस उत्सव को मनाया जाता है। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। हिंदवी स्वराज की स्थापना के संकल्प की घोषणा की गई। तीसरा पर्व है श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव। इसको आषाढ़ी पूर्णिमा को इस उत्सव को मनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण और अमर नहीं है। सदैव सब स्थानों पर वह उपस्थित नहीं रह सकता। इसलिए व्यक्ति के स्थान पर तत्व की जो पूजा है वो श्रेष्ठ है। तत्व के प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु का स्थान दिया गया, इसलिए यह उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। चतुर्थ उत्सव के रूप में रक्षाबंधन उत्सव, इसको श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। पवित्र धागों से जन जन के हृदय को जोड़ने का नाम रक्षाबंधन है। इस पर्व को एकात्मता पर्व के रूप में मनाते हैं। विजयादशमी उत्सव, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर के मोहितबाड़े में आश्विन शुक्ला दशमी संवत 1983 तदनुसार 27 सितंबर 1925 ईस्वी को संघ कार्य की स्थापना की। दूसरा, इस दिन शस्त्र पूजन की परंपरा है। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद पांडवों ने इसी दिन अपने शस्त्रों का पूजन किया। सतयुग में दैवी शक्ति ने भगवती दुर्गा के रूप में महिषासुर का मर्दन किया। और 6वां उत्सव है मकर संक्रांति उत्सव। इसको माघ मास के सौर एकम को इस संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आज हम संक्रांति पर्व उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर
एकत्रित हुए हैं। संक्रांति शब्द का मतलब है साथ साथ चलना या मिलन। इसका और मतलब होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना। इसका अर्थ होता है संक्रमण। संक्रांति का अर्थ होता है स्थानांतरण करना, देना, छवि, प्रतिबिंब और चित्रण। तो आज संक्रांति का पर्व है। संक्रांति अर्थात सम्यक क्रांति। यदि इस शब्द का विस्तार करें तो संक्रांति का दो हिस्सा है, एक तो सम्यक, दूसरा क्रांति। सम्यक अर्थात अच्छी तरह से, सही ढंग से, भली भांति, उचित तरीके से, सच्चे तरीके से। एक पवित्र धर्म है, उस धर्म में रत्न त्रय की बात कही गई है, अर्थात उसमें 3 रत्नों का वर्णन आता है। एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। संक्रांति का दूसरा हिस्सा है क्रांति। इसका उल्लेख विभिन्न स्थानों पर अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन जब हम संक्रांति की बात करते हैं तो मन में एक विचार उठता है, एक चित्र की भांति, एक छवि की भांति हमारे सामने घूम जाता है कि सब कुछ ध्वस्त करके, सब कुछ नष्ट करके, रक्तपात और हिंसा, शायद इसी को वर्तमान समाज क्रांति के रूप में देखती है, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम संक्रांति की बात करते हैं तो क्रांति अर्थात सब कुछ ध्वस्त करके कुछ नया, अपरिचित, अस्थिर और रक्त या हिंसात्मक क्रांति नहीं है। वर्तमान में जिस क्रांति की हम कल्पना करते हैं या जिस क्रांति को जिस दृश्य के रूप में हम देखते हैं, वैसी क्रांति नहीं है, बल्कि ये ऐसी क्रांति है जिसमें समाज और राष्ट्र में शांति और सुरक्षा की परंपरा बन सके। वे हैं, पूर्व में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, साम्राज्य के विस्तार के लिए लोगों ने किया है, जिसमें हिंसा और रक्तपात की प्रमुखता रही है, परंतु ऐसे भी क्रांति हुए हैं जिसने समाज को एक दिशा दी है। शांति और सुरक्षा की परंपरा उस क्रांति के माध्यम से बनी है। तो सम्यक क्रांति यदि हम उसको समेकित रूप से देखें तो उसका अर्थ ऐसा है, एक बढ़त और शांति लेकर के आने वाला उत्सव, आने वाला पर्व, जिसमें जो किसी को ध्वस्त नहीं करता, सबको सुरक्षा देता है, ऐसा मकर संक्रांति में दिखाई देता है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे प्रारंभ होता है। जैसे हम कहते हैं कि दिन अब तिल तिल बढ़ेगा। मनुष्य को कपाने वाली सर्दी, मनुष्य को घर के अंदर बिठा कर रखने वाली सर्दी धीरे धीरे कम होगी। प्रकाश का पर्व आता है, कर्मशीलता का पर्व आता है, इसलिए हम पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसे हम अलग अलग नामों से मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाने के 4 कारण प्रमुख रूप से दिखते हैं। पहला, एक तो इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य पावन की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। वर्ष में 2 आयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं का रात। मकर संक्रांति जो है एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है, अर्थात इसे देवताओं का दिन कहा गया है। दूसरा, इस दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी थी। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं
देवलोक को चली जाती हैं। उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा है, सागर में गंगा जी जाकर के मिली थी। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति का इस दिन पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला लगता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि पिता और पुत्र का मिलन है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। लोक भाषा में ऐसा कहते हैं कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सूर्य कहीं आता जाता नहीं है, सारा परिवर्तन पृथ्वी में होता है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, स्वतः चारों ओर घूमती है और ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो चारों ओर घूमते हुए पूर्ण वृत्ताकार नहीं घूमती, थोड़ा लंबा वृत्त खींचकर घूमती है और इसलिए ऋतु बनते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों ने सारे विज्ञान सम्मत तरीकों का उपयोग करके देख लिया और फिर उन्होंने ऐसा बताया। सामान्य नागरिक जो देखता है वो कहता है, वो ये देखता है कि कल शाम को पश्चिम में सूर्यास्त हुआ था, आज वह पूर्व में उगा है। इसलिए सामान्य लोग कहते हैं कि सूर्य रोज पूर्व से पश्चिम की यात्रा करता है। आमतौर पर देखें तो प्रकृति में कई घटनाएं होती रहती है। एक व्यक्ति कहीं बैठा है, स्थिर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित कर देता है। और कितना भी अच्छा वाहन चालक हो, सामने आने वाला वाहन कभी कभी अच्छे वाहन चालक को क्षति पहुंचा देता है। विचार करने पर यही पता चलता है कि सृष्टि में स्थित सभी वस्तु एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नक्षत्र, ग्रह, राशियां आदि भी एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। सब अपने अपने ढंग से इस घटना को देखते हैं। दक्षिण में इस संक्रांति देवी की पूजा की जाती है। संक्रांति देवी का उल्लेख कहीं पुराणों में तो नहीं मिलता, परंतु देवी के जो नाम है उनमें एक संक्रांति देवी का उल्लेख आता है। तो सब अपने अपने ढंग से इस घटना को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन ये परिवर्तन आसान नहीं है। सूर्य पूर्व से उगा और पश्चिम तक गया। सृष्टि के आरंभ से सूर्य ऐसा नियमित कर रहा है। इसके कारण रात दिन में बदल जाता है और सूर्य के अस्त के बाद दिन रात में बदल जाता है। सूर्य की इस आरोहण के कारण सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हमारे लिए दिन बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, कर्मशीलता बढ़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य के पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे सूर्य यह कार्य निरंतर कर रहा है। एक सुभाषित भांडागार शास्त्र है जिसमें कहा गया है कि रथस्येकम चक्रम, अर्थात मनुष्य ने जो कल्पना की है उस पर आधारित है कि मनुष्य सूर्य कैसे जाता है। सूर्य तो भगवान है, तो भगवान ऐसे थोड़े जाएंगे। फिर सोचा गया कि सूर्य भगवान का एक रथ है और उसका एक चक्का है। रथस्येकम चक्रम, फिर चक्का है, रथ है, तो फिर उसका नियंत्रण कैसे होता है। तो उसका जो लगाम है जिससे नियंत्रण होता है वो चमड़े का नहीं है, सांपों का लगाम है, सर्प का लगाम है। रथस्येकम चक्रम भुजगयमिता, अर्थात लगाम कैसा है, सांपों का लगाम है। और रथ कौन खींच रहा है, तो 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं। रथ 7 घोड़ों वाला है, सप्ततुर्गा। तो 7 घोड़ों वाला एक चक्री रथ का नियंत्रण सांपों से करना है। यह भी कहा जाता है कि रास्ता है ही नहीं, यदि खराब होता तो भी चलता, लेकिन रास्ता ही नहीं है। और फिर रथ चलाने वाला कैसा है, सारथी जो है उसके पैर ही नहीं है, वो दिव्यांग है। निरालंबो मार्गश्चरण विकलो सारथीरपि। तो किसी से पूछो कि एक चक्र वाला जो रथ है 7 घोड़ों से चलता है तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, परंतु सूर्य भगवान प्रतिदिन ऐसा करते हैं। रविर्यात्यंतम प्रतिदिनम पारस्य नभसः
सूर्यदेव प्रतिदिन ऐसा करते हैं। तो अब ऐसा हो गया, इसको यदि हम एक साथ कहें, रथैस्येकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुर्गा निरालंबो मार्गश्चरण विकलो सारथिरपि रविर्यात्यंतम प्रतिदिनम पारस्य नभसः। तो ये आम मनुष्य जो है ऐसी कल्पना करता है, परंतु इसमें जो प्रमुख बात को हम देखें, आगे इसमें कहा गया है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। किसी महान कार्य की क्रिया सिद्धि करनी है तो फिर अपने पास साधन क्या है इसका महत्व नहीं रहता, बल्कि कर्म और सत्य महत्वपूर्ण होता है। तो महान पुरुषों के लिए क्रिया की सफलता आंतरिक सत्य पर आधारित है, बाह्य साधनों पर नहीं। परिस्थितियां आती है जाती है, कोई बड़ा काम करना है तो उसके लायक बनना जरूरी है। खुद को लायक बनाने से बाकी कार्य अपने आप होने लगते हैं। उसके लिए शब्द है स्वत्व। अपने स्व का ध्यान करके व्यक्ति सभी कार्यों को कर सकता है। अपने स्व का ध्यान जो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, स्वयं के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना, स्वयं के लिए सुखों को प्राप्त करना, ये सिखाना नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी प्राण हैं सभी अनुकूलता की ओर जाते हैं, सुख प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। दुखी होना कोई नहीं चाहता। स्वयं के लिए सुखों को प्राप्त करना ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। मनुष्य के नाते यदि विचार करें तो मनुष्य बिना किसी उपकरण के एक पल भी नहीं चल सकता। जैसे अन्य जीव जंतु सामने आते हैं तो कोई उपकरण लेकर नहीं आते, क्योंकि दांत नाखून तथा हिंसक स्वभाव उन्हें प्रकृति से मिला रहता है। मनुष्य को ऐसा कुछ मिला हुआ नहीं होता, इसलिए एक मच्छर भी उसे रात रात परेशान करता है। परंतु उसे एकमात्र बुद्धि प्रदान की गई है, एकमात्र बुद्धि प्राप्त है, जिसके कारण वह राजा बनकर के जी रहा है। बुद्धि है इसलिए थोड़ा अहंकार है, मैं हूं ये ज्ञान सबको है, इसलिए स्वत्व से परिचित है, इसलिए जानता है कि एक अकेले कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जीने के लिए समूह बनाकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमने परिवार बनाए, फिर कुटुंब बने, फिर टोलियां बसी, फिर गांव बस गए, खेती शुरू हो गई। इस पूरे कार्य का प्रयोजन था कि अधिक से अधिक लोग विश्वास रख सके, और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए, इस विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास को दृढ़ता में बदलने के लिए हम सब समय समय पर एक मन होकर के एक जगह उपस्थित होते हैं, किसी न किसी उत्सव के बहाने। जो हम यहाँ मकर संक्रांति उत्सव के बहाने एकत्रित हुए हैं। हमारा स्वत्व क्या है? हमारा स्वत्व है हम भारत के हैं। हम अपने भारत को पूर्व की भांति वैभव संपन्न बनाएंगे, परंतु वह किसी को डराएगा नहीं। दुनिया के लिए सुख शांति समाधान उपलब्ध कराएगा। देश सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। वंदे मातरम।